और अब बात जोधपुर के चबूतर चौक पर जिस तरीके से हिंसा हुई है वो बवाल अब बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, एक बार फिर से यहाँ बवाल हुआ। कल के बाद एक बार फिर बवाल हुआ। आज सुबह फिर बवाल यहाँ देखने को मिला। ईद के मौके पर यहाँ हंगामा हुआ, पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। जी हाँ, जोधपुर की हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जोधपुर के कबूतर चौक पर कैसे बवाल हुआ है। कल यहाँ हिंसा भड़की थी लाउडस्पीकर को लेकर, एक झंडे को लेकर। उसके बाद ये मामला बढ़ता गया और आज ईद की नमाज के बाद एक बार फिर यहाँ हंगामा हुआ है। पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको जोधपुर से दे रहे हैं। जोधपुर में जिस तरह से जंग तेज होती चली जा रही है, जोधपुर में जालौरी गेट पर झड़प होती है, झंडे को लेकर के विवाद होता है, दो गुटों में हिंसक टकराव शुरू हो जाता है और पुलिस ने इसके बाद स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए किस तरीके से लाठी चार्ज किया है वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, ये बताया जा रहा है। जोधपुर के कबूतर चौक के पास जो हंगामा हुआ है, जोधपुर में नमाज के बाद जो बवाल मचा है उसकी इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये विवाद शुरू कहां से हुआ ये आपको बताते हैं। दरअसल जालौरी गेट पर ये झड़प शुरू हो जाती है, झंडे को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हो जाता है, जो देखते ही देखते किस तरीके से हिंसक रूप ले लेता है। बिल्कुल, और देखिए उसके बाद जो हुआ वो तमाम लोगों ने देखा। वहां लोगों को समझाने की पुलिस ने पहले कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो मजबूरन एहतियातन इन पुलिस वालों को लाठी चार्ज करना पड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की है जब नमाज के बाद हंगामा हुआ था और कल के बाद आज नमाज के बाद हंगामा हुआ। उसके बाद कबूतरी चौक जो कबूतर चौक है वहां भी हंगामे की खबर आ रही, वहां भी बवाल हुआ। तो देखिए राजस्थान में कैसे ये दंगे की आग किस तरीके से भड़क रही है। ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ रहा है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए आज नमाज, ईद की नमाज अदा की गई थी, उसके बाद कैसे यहाँ पर हंगामा हुआ। इन लोगों को समझाने की पुलिस ने कोशिश की जोधपुर में, लेकिन जब लोग नहीं माने तब पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा। लेकिन इससे पहले जो हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया, कई दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया था। और ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाए कि स्थिति क्या थी उस वक्त। हिंसा की साजिश रची गई थी और पुलिस ने यहाँ पर कैसे भीड़ को तितर बितर किया है। तो राजस्थान से रह रहकर कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही श्रोता, जो हैरान कर रही हैं और परेशान भी कर रही हैं कि आखिर क्या हो गया है, क्यों लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं। तो देखिए जोधपुर में पुलिस की एक गाड़ी समेत 10 गाड़ियों पे तोड़फोड़ की गई है, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी हो जाती है। कबूतर चौक बताया जा रहा है जहां पर बवाल शुरू हुआ है और जोधपुर के सीपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर वो भी सुनिए। व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, उसको आप बनाए रखें, हमें सहयोग करें और मैं सभी को यही कहूँगा, आप अपने घर पे जाइए और अपने शांति से रहें। और मैं सभी को जो भी हमारा मुसलमान भाई बंधु है उनको मैंने ईद का मुबारकबाद। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है, हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ, सभी प्रकार से व्यवस्था है। नहीं बिल्कुल, हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है, जो जिस पे कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। तो देखिए दो गुटों के बीच झंडे को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था, जो बढ़ते ही बढ़ते पत्थरबाजी तक पहुंच जाता है और हालात इतने खराब हो गए कि जोधपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी है ताकि किसी भी तरीके की अफवाह ना फैल पाए और जो ये हिंसा हो रही है, जो विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है, इसको रोका जा पाए। और देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोजपुर को जलाने की जो साजिश रची गई थी उससे संबंधित ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। पहले नमाज अदा की गई, उसके बाद फिर बवाल होता है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, पुलिस के गाड़ियों को तोड़ा गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पुलिस को अपना एक्शन दिखाना पड़ता है। पुलिस एक्शन में आती है, लाठी चार्ज करती है, लोगों को खदेड़ती है, फिर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं। तो देखिए बवाल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या इस वक्त जोधपुर में चल रहा है। देखिए कल झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद ये विवाद तेजी से बढ़ा। आज ईद थी, एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई, लेकिन ईद की नमाज के बाद कैसे हंगामा हुआ, यहाँ हिंसा बढ़की, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। उसके बाद की तस्वीरें देखिए, पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने गए। और देखिए आज भी देखिए कबूतर चौक पर बवाल हुआ, ये जानकारी मिल रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। क्यों आखिर ये विवाद भड़का था और क्या हो रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
जोधपुर में देर रात संग्राम, सड़कों पर दो पक्षों में घमासान। राजस्थान के जोधपुर में कल देर रात दो पक्षों की झड़प के बाद इलाके में तनाव है। विवाद के बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, लाठी से हमले किए गए। चौराहे पर धर्म विशेष का झंडा लगाने से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि सारा इलाका जंग का मैदान बन गया। भारी संख्या में दोनों पक्षों के लोगों के जमा होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जोधपुर जालौरी गेट चौराहे पर सजावट करने को लेकर दो गुटों में हुए विवाद में दोनों तरफ से पत्थर चले और लाठी डंडों से हमला किया गया। झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। सीएम गहलोत के गृह जिले में ऐसी घटना कई सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले भी करौली में हिंसा के बाद गहलोत सरकार कटघरे में है। अब जोधपुर में हिंसा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों प्रशासन समय रहते इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाता। अब देखना यह है कि इस मामले में सीएम गहलोत क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे राहुल गांधी से जुड़ी है बड़ी खबर। राहुल गांधी को पार्टी नहीं पार्टी पसंद है। जी हां, जोधपुर में तनाव है, राहुल का जश्न है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की एक तस्वीरें वायरल हुई है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक तरफ राजस्थान जल रहा है, जोधपुर जल रहा है हिंसा में, और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की पार्टी की है। राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी से मतलब नहीं, उस पार्टी से मतलब है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यानी तनाव है जोधपुर में और राहुल का जश्न चल रहा है। तो राहुल गांधी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, अपनी पार्टी से मतलब है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी किस तरह से पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर में इतना बवाल हो रहा है, हिंसा हो रही है, लेकिन उस तरफ उन्हें कोई भी ध्यान देने की शायद जरूरत नजर नहीं आती है। उनके लिए शायद तरजीह उनकी पार्टी है। और अपनी पार्टी को लेकर के, अपनी कांग्रेस पार्टी को लेकर के क्या उनकी स्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी में सबको पता है। लेकिन फिर भी संजीदा होने की जगह, जोधपुर को लेकर के ध्यान देने की जगह, जोधपुर जाने की जगह, जोधपुर में गहलोत सरकार से बात करने की जगह, राहुल गांधी अगर कहीं बिजी है तो वो है पार्टी में। तो देखिए, दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा है। जोधपुर में हिंसा भड़की है, बवाल हो रहा है और एक के बाद एक कई बार बवाल हो चुका है। लेकिन दूसरी तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टी ने, इनकी अपनी पार्टी है और ये बीजेपी अब निशाना साध रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता निशाना साध रहे राहुल गांधी को। ये जो वीडियो है उसे बीजेपी ने ट्वीट किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। फ्रेम में जो पार्टी फिक्स है उसके ये पप्पू जी जो हैं वो फुल टाइम पर्यटन करते हैं और पार्ट टाइम जो है वो परिश्रम भी पाखंड से भरा हुआ परिश्रम होता है। और उसके बाद जब ये फुल टाइम पर्यटन से फ्री होते हैं तो जो है वो फेक फैब्रिकेटेड कहानी किस्से गढ़ते हैं, बयानबाजी करते हैं और कैसे जो है वो देश के लोगों को गुमराह किया जाए तो उसकी कोशिश करते हैं। खुद तो देश तो गुमराह होता नहीं, खुद इनकी पार्टी के लोग गुमराह होते हैं कि उनके पप्पू जी कह क्या रहे हैं। तो जब तक ये पार्टी पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में ऐसी सिमटी रहेगी, फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स रहेगी और पप्पू जी इसी तरह से फुल टाइम पर्यटन और पार्ट टाइम पाखंडी परिश्रम दिखाई पड़ेगा, तो इसी तरह की बात दिखाई पड़ेगी। बड़े बड़े और भी नेता हैं जो निशाना साध रहे हैं। कपिल मिश्रा ने भी निशाना साधा है राहुल गांधी के इस पार्टी पर, जरा सुनिए। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी की निजी जिंदगी है, वो निजी जिंदगी में पार्टी कर रहे हैं। सवाल देश का है। सवाल यह है कि राहुल गांधी कहां पर हैं और किसके साथ है। सवाल ये भी है कि क्या चाइना के एजेंटों के साथ राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं या संसद में जो भाषण देते हैं चाइना के पक्ष में और भारत की सेना के खिलाफ, क्या वो इन्हीं लोगों के दबाव में दिया जाता है जिनके साथ वो पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी महीने में ज़्यादातर दिनों में रहते कहाँ हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, कौन लोग हैं जो राहुल गांधी की नीतियों को निर्धारित करते हैं, भाषणों को बनाते हैं। देश विरोधी जो एजेंडा राहुल गांधी के द्वारा पुश किया जा रहा है, क्या उसके पीछे चाइना है। सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल देश का है।
तो इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी किस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा है, वो भी सुनिए। राहुल गांधी तो नीरो रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। राहुल गांधी जब जहां ज़रूरत होती है वहां पहुंचते नहीं हैं, जहां लोगों की आवाज़ होती है वहां पहुंचते नहीं हैं। और यही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो राहुल गांधी नहीं आए, और अगर ये बीजेपी शासित राज्यों में कहीं होता तो वो जरूर तेज आवाज में कहते। इससे पता लगता है कि उनकी नीयत कैसी है। तो राहुल गांधी आए दिन ट्वीट करते हैं कि देश में हालात बड़े खराब हैं, बेरोजगारी हो रही है, युवा परेशान है और इसका समाधान वो मांगते रहते हैं। लेकिन समाधान क्या पार्टी करके होगा? जिस तरीके से पार्टी की जा रही है नाइट क्लब में राहुल गांधी की तरफ से, क्या उनको वाकई में देश की चिंता है, अपने राज्य राजस्थान की चिंता है जहां पर जोधपुर में हिंसा हो गई?